नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने पिछले वीडियो में वर्ग की बात करी थी, दो अंकों का वर्ग कैसे किया जाता है। हम आगे देखेंगे वर्ग को कैसे किया जाता है। दो चार सवाल और देखते हैं हम, दो अंक वाले, तीन अंक वाले, दो दो अंक वाले और तीन अंक वाले, 1000 तक, 1000 से नीचे 999 से लेकर नीचे और 11 से लेकर ऊपर सभी अंकों का वर्ग जो विधि हमने कल करी थी उससे भी हो जाएंगे। एक और हम दूसरी विधि देखते हैं। जो हमने कल विधि देखी थी उसमें केवल दो अंक वाली संख्या का ही वर्ग होगा, लेकिन आज हम देखेंगे उसमें दो अंक वाली संख्या का भी वर्ग हो जाएगा और तीन अंक वाली संख्या का भी वर्ग हो सकता है, हो जाएगा। आप सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करके देखेंगे तो समझ में आएगा। हम दो अंक वालों को पहले करके देखते हैं। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, मान लो कि हमको 88 का वर्ग करना है। ये दूसरी विधि है, जो हमने कल करी थी वो दूसरी थी, आज ये विधि दूसरी है। क्या है हमारे पास जो विधि है, ये दूसरी विधि है। हमने जो कल करी थी उसको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। क्या थी विधि? 88 का वर्ग कर रहे थे हम। कैसे कर रहे थे? इसका वर्ग कर रहे थे 8 8 64, ऐसे लिखते थे। इसका वर्ग करके इधर लिखते थे 8 8 64। फिर क्या कर रहे थे? इसका गुणा इसमें कर रहे थे और इसका गुणा इसमें कर रहे थे। 8 8 64, 64 का गुणा इसमें कर रहे थे, तो 64 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा? 128। और 128 का लिखेंगे हम ऐसे। इधर से हम क्या कर रहे थे? एक नंबर को छोड़ रहे थे। फिर इसको क्या कर रहे थे? हम जोड़ देते थे। ये 4 6 और 8 14 की 4 हासिल 1 6 और 1 7 और ये इधर 7। ये अपने पास उत्तर आ रहा था। इसी को हम दूसरी विधि की बात कर रहे थे। तो दूसरी विधि जो ट्रिक है वो किस तरह से करते हैं, क्या करना है? सबसे पहले जो नंबर है इसको देखेंगे हम कि ये जो नंबर है कौन सी ऐसी संख्या है जो जिसके आखिरी में 0 आता है, इसके आसपास की संख्या होना चाहिए। जैसे 88 किसके पास है? 90 के पास है। तो 90 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 उसी संख्या को हम जोड़ेंगे और उसी संख्या को हम घटाएंगे। बात समझ में आई? क्या बोला कि ये संख्या कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 0 आता है आखिरी में, उसके आसपास है। तो 90, 0 वाली संख्या 90 है, उसके आसपास आता है। अगर आप 90 के बजाय 80 भी ले लोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन हम 90 लेते हैं। तो 90 ज्यादा पास में है, 90 लेते हैं, ये ले लिया हमने। फिर बाद में क्या करते हैं? इस नंबर में हमने ये 2 लिया था, 2 को जोड़ दिया तो हो गया 90। फिर कर देंगे हम गुणा। इसमें 2 जोड़ा तो 90 हो गया, 2 घटाया तो 86 बचेगा। इतनी बात समझ में आई? जिस संख्या को जोड़ा और जिस संख्या को घटाया उसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे, 2 जोड़ा और 2 घटाया था तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। लेकिन इधर जो नंबर लेते हैं 2 होना चाहिए या फिर 2 से अधिक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। 2 का वर्ग करके यहां लिखा। फिर क्या करेंगे? यहां पे एक 0 है तो 10 का भाग देंगे, अगर 2 0 है तो 100 का भाग देंगे। यहां पे जितने 0 है इधर वाला उतना ही नंबर लेंगे। जैसे 1 0 है तो एक अंक लेंगे, अगर 2 0 होते तो 2 अंक लेते, 3 0 तो 3, इस तरह से। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। इधर से तो आएगा अपने पास 4, अपने पास क्या आएगा? 1 ही अंक आएगा। फिर ये जो आया है इसका गुणा इसमें कर लेंगे। 9 6 54 हासिल 5 8 9 72, 72 और 5 कितने होंगे? 77।
क्या बोला, इधर के नंबर तो पूरे जितने हैं उतने पूरे लेना है, और इधर का जो अंक है हमको क्या देखना है, इधर जीरो कितने थे, एक जीरो था तो हमने लिखा 77, 4 और ये है 4, ये आया अपने पास उत्तर। प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा सिंपल है। फिर देखें हम कोई और नंबर ले लें, जैसे छोटा सा नंबर लेते, इतना बड़ा नहीं लेते, छोटा सा लेते हैं। 25 का वर्ग सबको पता है। देखें हम कैसे किया था, हमने क्या देखा था कि ये नंबर किसके आसपास है, कि ऐसी संख्या जिसके आखिरी में 0 हो। तो हमने ले लिया 30, 30 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 जोड़ दिया और 5 घटा दिया। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या करते, जो नंबर जोड़ा और जिस नंबर को घटाया उसी का क्या करते हैं, हम वर्ग करते हैं। 5 25, ये लिख दिया हमने 25। फिर क्या किया, इसमें ये नंबर जोड़ेंगे, 25 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 30, और 25 में 5 घटाएंगे तो होगा अपने पास 20। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर हमको क्या देखना है, फर्स्ट नंबर जो है उसमें देखना है कि फर्स्ट में अपने पास कितने जीरो है, एक जीरो है तो क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। अगर 2 जीरो होते तो 100 का भाग देते। फिर इधर से ये जीरो से जीरो कट जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे, और इधर से जो लेते हैं, यहाँ पे जितना जीरो है उतना कितना लेते हैं, एक जीरो था, इधर से एक ही अंक आएगा। अभी तो हम इसको ऐसे लिख लेते, इसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 0 में, सीधा कर लेते, 20 3 60, ये 60 हो गया। ये 60 तो वैसा कि वैसा आएगा, इधर से एक अंक आएगा, तो ये लिया हमने 5, और इधर जो बचता है नंबर तो वो इसकी हासिल में चले जाता है। ये क्या बचता है, हासिल। 25 का 5 हासिल 2, तो ये 2 ले लिया, और ये 625, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। ध्यान से देखेंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना। ये देख लो, हम और प्रैक्टिस करते इसके, बड़ा सा नंबर लेंगे, पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत अच्छा है। चलिए उतारिए। अगला सवाल देखें हम इसी विधि से। अब बड़ी संख्या लेते, ये छोटे छोटे नंबर थे, 2 अंक वाले थे। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा था वर्ग करने के लिए, अगर पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि वर्ग करने के लिए जो विधि बताई थी, उस ट्रिक से 2 अंक का वर्ग करना था, मतलब 11 से लेकर 99 तक। अगर आपको वास्तव में पढ़ना है तो 11 से लेकर 99 तक आपको रजिस्टर में वर्ग करके, उस ट्रिक से वर्ग करके लिख लेना चाहिए था। तो ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे और सिर्फ देख के छोड़ देंगे तो उसको टाइम पास कहते हैं, उसको पढ़ना नहीं कहते हैं। पढ़ना है तो फिर पूरा काम करो। जैसे हम आज अगर ये विधि सीख रहे हैं तो 2 अंक वाली और 3 अंक वाली, कहाँ तक, 1000 से नीचे यानी कि 999 से नीचे तक सभी संख्याओं का वर्ग करके। इतना तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी कम से कम 50-60 नंबर तो हल करके देखेंगे तो ही विधि सरल लगेगी और आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। लेकिन अगर 2-4 सवाल जितने मैंने करे उतने कर लिए और बैठ गए तो फिर कुछ नहीं होना है। सीधी बात बोलता हूं मैं, घुमा फिरा के बात नहीं बोलता हूं। भले सीधी बात अच्छी नहीं लगे, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा सीधी बात बोलता हूँ, घुमा फिरा के नहीं। ऐसा नहीं कि यार मैं ऐसा बोल दूंगा तो सामने वाले को कैसा लगेगा। जो सत्य है वो सत्य है। चलिए बड़ा नंबर लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया, मान लो 288 ले लिया। ये जो 288 है
हम 300 के पास चले जाएं तो अच्छा रहेगा। 12 कम है 300 से, तो 12 जोड़ दिया और 12 घटा दिया। फिर क्या करते हैं, 288 का वर्ग करना है। तो कितना कम है 300 से, 12 कम है, इसलिए हमने 12 जोड़ा और 12 घटा दिया। फिर क्या करते हैं, जिस नंबर को जोड़ा जिस नंबर को घटाया उसका वर्ग करते। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144, ये लिख लिया हमने। फिर क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसमें जो जोड़ा उसको जोड़ लिख दिया हमने। 288 में 12 जोड़ेंगे तो 300, और इसमें 12 घटाएंगे तो कितने होंगे, 6 7 276। उसके बाद क्या बोला, यहाँ पे जो जोड़ने पर जो अंक आता है उसमें कितने जीरो है, 1 हो तो 10 का भाग देंगे, 2 हो तो 100 का भाग देंगे। और वैसे भी अगर डायरेक्ट हम सिंपली तरीके से याद रखें तो 100 से ऊपर का वर्ग करना हो तो 100 का ही भाग देना पड़ेगा, 10 से ऊपर का वर्ग करना हो तो 10 का भाग देना, 10 से ऊपर 100 से नीचे तो 10 का भाग देना पड़ेगा, 100 से ऊपर 1000 से नीचे तो 100 का भाग देना पड़ेगा। तो हमने इसका भाग दे दिया, इसमें 100 का भाग दे दिया। यहाँ पे 2 जीरो है तो हमारे पास ये 2 संख्या वैसी की वैसी आ जाएगी, और ये जो बचा है वो इसके हासिल में आ जाएगा, हासिल बच जाएगा। ठीक है, 100 का भाग दिया तो ये से ये कट जाएंगे। अब क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। 6 18 के 8 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 हासिल 2, 3 2 6 और 2 8। इधर 144 हमने वैसा की वैसा लिया। तो क्या बोला कि ये इसके हासिल में आ जाएगा, ये संख्या वैसी की वैसी, तो ये 44 वैसा की वैसा आ गया। एक ये 8 8 और 1 9 2, ये अपने पास आ जाएगा उत्तर। बात समझ में आई। ये नंबर 300 से 12 कम है तो इसलिए 12 जोड़ा और 12 घटा दिया। 12 जोड़ने पर 300, 12 घटाने पर 276। उसके बाद में जिस नंबर को जोड़ते और घटाते हैं उसका वर्ग करके इधर लिखते हैं। फिर बाद में यहाँ पे जितने जीरो होते हैं उतने का भाग देते हैं, यानी कि उतने जीरो का भाग देते हैं। तो 100 का भाग दिया, भाग जितने बटे में जितने जीरो आते हैं उधर साइड की उतनी ही संख्या लेते हैं। 2 जीरो आए तो 2 अंक लेंगे, 1 जीरो आए तो 1 अंक लेंगे। 2 जीरो थे इसलिए हमने 2 वैसे की वैसे ले लिया। बाकी जो नंबर बचेगा वो इधर आ जाएगा हासिल में। फिर इसका हमने इसमें गुणा कर दिया, ये हुआ 6 18 के 8 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, 3 2 6 और 2 8, ये ले लिए। ये अंक वैसे की वैसे ले लिए। ये जो बचा था इसको हासिल में जोड़ दिया, 1 और 8 9 और ये 2 और ये आया उत्तर। आई बात समझ में? आई होगी समझ में, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और कोई सा नंबर ले लें हम, 212 ले लेते। 212 नहीं लेते हम, दूसरा ले लेते, 209 ले लेते। 12 लेंगे तो वही वाली बात आ जाएगी, 12 जोड़ो 12 घटाओ। ये वर्ग कर लिया हमने। क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, 9 जोड़ेंगे और 9 घटाएंगे। सभी लोग समझ गए होंगे, दिख रहा है, स्पष्ट है। फिर क्या करते हैं, जिसको जोड़ा जिसको घटाया उसका भाग देते हैं। 81 नमनम 81, जिसको जोड़ा जिसको घटा उसका क्या कर देते, वर्ग करके ये लिखा हमने, नमनम 81। फिर इसमें 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 200, और 9 जोड़ेंगे तो 218। अब क्या होगा, भाग दिया कितने का, 100 का। 2 जीरो आए तो 2 अंक तो वैसे के वैसे आ जाएंगे। ये 81, ये कट गया, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 8 2 16 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, 2 2 4, कितना होगा
43 6 और ये 81 जैसे कि वैसे आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करोगे तो कोई सी भी संख्या निकाल सकते हो, कोई सी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। कोई सी मतलब 1000 से नीचे जो भी संख्या उसका वर्ग इस विधि से बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए आगे फिर देखते हैं। उम्मीद है आपको ये वर्ग करने की जो विधि है अच्छी लगी होगी। एक सवाल आखिरी और देख लें, फिर बाद में आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। छः सौ 92 का वर्ग करना। कितना कम है ये? 700 से 8 कम है। 8 जोड़ेंगे और 8 घटाएंगे, फिर क्या करते हैं उसका वर्ग कर देते हैं। 8 8 64। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 8 8 64। 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 700 हो जाएगा। 700 घटाएंगे तो कितना होगा? 84। 684 होगा। अब क्या करते हैं इसका 100, इसमें 100 का भाग देंगे, ये कट जाएगा। जितने जीरो हो उतने अंक लेते हैं हम, तो ये तो वैसा की वैसा आ जाएगा। 64 वैसा की वैसा आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे। 7 चौक 28 हासिल 2 7 8 56 और 2 58 की 8 हासिल 5 7 42 42 और 5 हो जाएंगे अपने पास 47 88 और इधर के ये जो नंबर है ये वैसे के वैसे आ जाएंगे अपने पास। ये हो जाएगा अपने पास उत्तर। ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। 50 60 100 200 जितने भी सवाल करने का आपका मन करे उतने सवालों को लेके प्रैक्टिस कर लें। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपको पसंद आए ना आए, लेकिन अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। हो सकता उनको समझ में आ जाए, उनको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ही है, लेकिन आपको अच्छा नहीं भी लगता है, अच्छा ना भी लगे तो भी शेयर जरूर करें, ताकि किसी का मन लग जाए और पढ़ना शुरू कर दें। आप भी पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए। पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं हर एग्जाम के लिए, एसआई हो, कांस्टेबल हो, कोई से भी एग्जाम हो। और एसआई में स्पेशली मैथ्स रीजनिंग आपको बहुत सपोर्ट करता है। आपकी नैया पार लगाने में इसकी अहम भूमिका रहती है मैथ्स की।
अगर आप लोगों ने एसआई की एग्जाम दी हो तो आपको पता होगा कि कितना रोल होता है इसमें। कभी कभार ऐसा होता है कि मैथ्स कम आए, लेकिन फिर भी मैथ्स कम से कम 30-40 नंबर का आता है एसआई में। कोई सी भी एग्जाम हो मैथ्स तो आता ही आता है, भले दूसरे सब्जेक्ट के कम क्वेश्चन आए लेकिन मैथ्स जरूर आता है। हिंदी इंग्लिश तो है ही है, एसआई की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए हिंदी इंग्लिश तो है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके चलें। ये बेसिक भाग है, हम उसको आगे भी पढ़ेंगे, हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन जब आप बेसिक अच्छा कवर कर लेंगे तो बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए घर में रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।